नमस्कार। कपालभाति मैं यही कर रहा था और इसी के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लाभ, इसकी विधि, किसको नहीं करना चाहिए। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। मैं अखिल रस्तोगी योगाचार्य आज बात करने वाला हूँ कपालभाति। कपालभाति हठ योग के अंतर्गत षटकर्म के अंतर्गत आने वाला शुद्धिकरण का भाग है। षटकर्म शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। शोधन शरीर का, मन का, विचारों का। यहाँ कपालभाति नाड़ी शोधन, हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियाँ हैं उनके शुद्धिकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे कपालभाति 3 प्रकार के हैं: वातक्रम, युतक्रम, शीतक्रम। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ वातक्रम कपालभाति की बात कर रहा हूँ। वातक्रम जो वायु से की जाए, अर्थात वायु के द्वारा अपने शरीर की सफाई। कपालभाति 2 शब्दों से मिलकर बना है, कपाल और भाति। कपाल अर्थात स्कल, आपकी खोपड़ी। भाति मतलब प्रकाश, चमक। ऐसी क्रिया जो आपके कपाल में चमक लाए, प्रकाश लाए, और ये तभी संभव है जब आपकी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएं। तो यहाँ वातक्रम कपालभाति के बारे में जान लेते हैं, किसे नहीं करना चाहिए। ये विशेष रूप से जान लीजिए, हृदय रोगी, रक्तचाप यानी कि बीपी की समस्या हो उन्हें नहीं करना चाहिए। हार्निया की समस्या है उन्हें नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। और किसी का ऑपरेशन हुआ हो उसे नहीं करना चाहिए। दौरा पड़ता हो उसे भी नहीं करना चाहिए। कोई और गंभीर समस्या है, कमजोरी है, तो उसे भी ये नहीं करना चाहिए। घाव हो, अल्सर हो, ऑपरेशन हुआ हो तो उसे ये नहीं करना है। अब जान लेते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। इस तरह से हम देखते हैं, हम कपालभाति वात से कर रहे हैं यानी हवा के द्वारा, तो इसका अर्थ है कि हम इसमें अपने फेफड़ों का प्रयोग कर रहे हैं, लंग्स का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कपालभाति जब हम करते हैं तो हमारा ध्यान पेट पर और सांसों पर होता है, क्योंकि हम जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए और सांस फोर्सफुली बाहर आनी चाहिए। लेकिन इसमें जो लंग्स हैं उनका प्रयोग तो होता ही है, लेकिन हमारा फोकस केवल पेट पर रहता है। तो हम देखें तो इसमें हमारे फेफड़ों की सफाई हो रही है। कपालभाति क्योंकि ये कपाल का शुद्धिकरण है, तो ये साइनस रीजन, इस एरिया की सफाई करता है, साइनस रीजन। और यहाँ पर जो भी अतिरिक्त कफ है जमा, वो साफ़ हो जाता है। मतलब जिसे नज़ला जुकाम बना रहता है, वो अगर ये करेगा तो उसे फ़ायदा होगा। किसी का ऑपरेशन हुआ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उसे नहीं करना है। आँखों की कोई समस्या है, ग्लूकोमा आदि इस तरह की, तो उसे भी नहीं करना है। कान की समस्या में भी ये नहीं करना है। ये सावधानियां जान लेना बहुत ज़रूरी है। लाभ भी मैं साथ साथ ही बता रहा हूँ। अब हम कपालभाति करते समय ये प्रक्रिया, मतलब हमारा पेट अंदर जाता है जब, तो इस तरह से अगर आप देखें तो पेट के अंदर के जो भी ऑर्गन है, जो भी अंग हैं, उन पर दबाव पड़ता है। यहाँ पर हमारी आंतें, इंटेस्टाइन हो गया, लीवर है, स्टमक है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर जितने भी अंग हैं उनकी मसाज हो जाती है, और मसाज होने के साथ ही उनकी कार्य क्षमता, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो कपालभाति से पेट से संबंधित रोगों में भी फ़ायदा होता है। लेकिन एसिडिटी में कपालभाति नहीं करना है, क्योंकि उसे करने से एसिडिटी बढ़ सकती है।
कपालभाति करने से आपकी नाड़ियों का शोधन होता है। नाड़ियों का शोधन होता है। जब ये कफ यहाँ का साफ हो जाता है अतिरिक्त, तो मन शांत होता है। कपालभाति करने से मन ध्यान के लिए भी तैयार हो जाता है। तो कपालभाति करने के बाद आपको मौन और शांत कुछ देर रहना चाहिए और जो शांति, जो शून्यता हुई है, उसे अनुभव करना चाहिए। और अब कपालभाति की विधि के बारे में बात कर लेते हैं। इसको सही तरह से समझ लीजिए। जब हम कपालभाति करते हैं तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ के कर सकते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। मैं यहाँ पर पद्मासन लगा रहा हूँ। आप सुखासन कर सकते हैं, पद्मासन कर सकते हैं, सिद्ध आसन कर सकते हैं, सिद्ध योनि आसन कर सकते हैं। अब हाथों की जो स्थिति है वो या तो आप ऐसे हाथ रख सकते हैं या ये इस तरह से ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा लगा सकते हैं। इसमें से आप कोई भी चुनाव अपने अनुसार कर सकते हैं। एक बार लंबी गहरी सांस लेनी है, उसके बाद हमारा फोकस सिर्फ सांस छोड़ने पर। इसमें जो सांस ली जाएगी वो स्वतः होगी। सांस छोड़ने पर आपका ध्यान होना चाहिए। मतलब कि पैसिव इनहेलेशन और एक्टिव एक्सहेलेशन। इनहेलेशन है वो पैसिव होगा, स्वतः होगा, और एक्सहेलेशन वो आपको ध्यान देना होगा, उस पर इस तरह से फोर्स देना होगा। अब कुछ लोगों को समस्या लगती है कि कैसे करना है, तो इसको आइए कायदे से समझ लेते हैं। लंबी गहरी सांस लेने के बाद जो हम सांस छोड़ेंगे तो पेट को अंदर खींचना है। उसके बाद सांस जो छोड़ेंगे वो नाक से ही छोड़ना है, मुंह नहीं खोलना है। जो सांस है उसका जो दबाव है वो नाक से ही महसूस होना चाहिए। आपका जो प्रयास है वो नाक से ही महसूस होना चाहिए। ऐसा ना महसूस हो कि गले में कोई घर्षण हो रहा है सांस का, या फिर तालू में आपको कोई घर्षण महसूस हो, वो गलत हो जाएगा। ना ही गले में कोई घर्षण, ना ही सांसों का तालू में कोई घर्षण। सीधे सीधे आपके नाक के ऊपरी भाग में उसका घर्षण महसूस होना चाहिए। आप मोमबत्ती अगर फूंकना हो तो कैसे फूकेंगे? इस तरह से मोमबत्ती बुझाएंगे। तो ये काम आपको नाक से करना है। तो कमर गर्दन सीधी करके, आंखें बंद करके, तो मैं पहले इसे आंख खोल के करके दिखा रहा हूँ। जो शुरू में जो करें वो आंख खोल के पहले सीख लें। पहले 1 सेकंड में एक बार करिए। यहाँ पर मैं लाइटर प्रयोग कर रहा हूँ। देख लीजिए, ये लाइटर मैंने जलाया और इसको मैं अपने कपालभाति से बुझा कर दिखाऊँगा। ठीक है, एक बार, 2-3 बार करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से सांस छोड़नी है। पेट अंदर जा रहा है, सांस स्वतः ले रहे हैं और छोड़ जब रहे हैं तो थोड़ा सा दबाव दे रहे हैं। छोड़ते समय पेट को अंदर खींच रहे हैं, सांस झटके के साथ बाहर आ रही है। शुरू में आप हल्का स्ट्रोक कीजिए जब आपकी आदत ना हो। मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास से ना करके, बहुत ज़्यादा दबाव ना देकर, थोड़ा हल्का, नहीं तो पेट में यहाँ दर्द होने लग सकता है। तो शुरू में आप थोड़ा दबाव दें, 10 बार करिए और रुक जाइए, फिर 10 बार करिए, रुक जाइए, फिर 10 बार करिए और रुक जाइए। इस तरह से क्रम बना लीजिए कि आपको कम से कम 5 बार 10 बार करना है। जब आपका अभ्यास हो जाए तो 20 बार करके रुकना, फिर करना, फिर रुकना, और जब और अभ्यास अच्छा हो जाए तो 50-50, 100 बार तक इसे 3 से 4 चक्र किया जा सकता है। ये अभ्यास सरल है, बस समझने की आवश्यकता है। देखिए, मैं करके दिखा रहा हूँ।
अगर बहुत तेज़ से करने से यहाँ दर्द होता है तो थोड़ा सा हल्का स्टॉप करेंगे। शुरू में 1 सेकंड में 1 बार, और जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो 1 सेकंड में 2 बार कर सकते हैं। अभ्यास करते करते अगर बीच में चक्कर आने लगे तो फिर अभ्यास रोक देना है, नहीं करना है। नाक से खून आने लगे तो भी अभ्यास रोक देना है। अगर ये क्रम आपका लगातार बना रहता है तो आपको ये अभ्यास रोक देना चाहिए और कुछ दिन नहीं करना चाहिए। और फिर भी अगर समस्या बनी रहे तो आपको किसी विशेष योग शिक्षक से सलाह लेकर ये अभ्यास शुरू करना चाहिए और उसके मार्गदर्शन में ही शुरू करना चाहिए। बाकी सामान्य रूप से ये अभ्यास कोई भी कर सकता है। 5-10 मिनट से 15-20 मिनट तक ये अभ्यास नियमित आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कपालभाति का अभ्यास करें। ध्यान के लिए मस्तिष्क तैयार होता है, फालतू विचार दूर होते हैं। अभ्यास समाप्त करें तो एक लंबी गहरी सांस लें और एक लंबी गहरी सांस छोड़ें। उसके बाद कुछ देर मौन और शांत बैठें। उसके बाद ही अगला अभ्यास करें। इस अभ्यास को आसनों के अभ्यास के बाद करना चाहिए और नेति क्रिया के बाद करना चाहिए। ये अभ्यास दिन भर में 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभ्यास आपको खाली पेट ही करना है। तो इसके लिए सुबह का समय अच्छा है या फिर आप भोजन के 4-5 घंटे बाद ही इसका अभ्यास करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।